नमस्कार, मैं जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम अदरक पाक बनाएंगे, आदू पाक। तो यहाँ पर 300 ग्राम आदू लिया है और आदू को मैं अच्छे से धो लूंगी। इसको हमें 2 बार अच्छे से धोना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और अगर देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने आदू को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको छीलेंगे। तो यहाँ पर मैं छीलने के लिए स्पून का यूज कर रही हूँ। स्पून से अगर हम अदरक को छीलते हैं तो इसके छिलके बहुत ही पतले पतले निकलते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपको स्पून से छीलना है या चाकू से। तो सारे अदरक को इसी तरह से मैंने छील के 2 बार पानी से धो लिया था। अब किचन टॉवेल से मैं इसको पोंछ लूंगी। आप चाहे तो इसे लपेट के आधे घंटे के लिए साइड में रख सकते हैं, तो भी ये अच्छे से सूखा हो जाता है। लेकिन अभी मुझे जल्दी है तो मैं इसको पोंछ रही हूँ। अदरक को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और एकदम सूखा ड्राई हो गया है। अब हम इसको काटेंगे। तो हम इसका रफली चॉप करना है। इसको मिक्सी जार में डाल के हमें पीसना है। तो इसको शेप में कट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको रफली ही चॉप करेंगे। सारे अदरक को मैंने चॉप कर लिया है। अब छोटे मिक्सी जार में मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के पीसूंगी ताकि इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए। और फ्रेंड, इसको पीसते समय हमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया से एकदम बारीक ही पेस्ट बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं एकदम बारीक मैंने अदरक को पीस लिया है। तो सारे अदरक को इसी तरह से हमें पीस के रेडी करना है। तो सारे अदरक को मैंने पीस लिया है और 1 कटोरी भर के ये पीसी हुई अदरक है। अगर आपको लगे कि आपकी अदरक नहीं पीस रही है तो आप क्या करें, पीसते समय थोड़ा घी डाल दें तो भी आपकी अदरक पीस जाएगी। यहाँ पर मैं घी पानी किसी का भी यूज नहीं कर रही हूँ, फिर भी अच्छे से पीस चुकी है। 1 कटोरी काजू बादाम लिया है, इसको मैं पीस लूंगी। और ये है खसखस। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। काजू बादाम और पिस्ता की स्लाइस ली है और नीचे थोड़ा काजू बादाम का पाउडर है। तो ये 1 कटोरी भर के हैं। तो अदरक पाक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाते समय सबसे पहले हमें ये प्रोसीजर करनी है कि कोई भी एक आप ट्रे या थाली डिश कोई भी लो और घी से ग्रीस करके पहले तो इसे साइड में रख दीजिए। तो आदू पाक बनाने से पहले ये प्रोसीजर जरूर करें। तो घी से ग्रीस की हुई थाली मैंने साइड में रख दी है। गैस ऑन कर दिया है और गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। और जो हमने अदरक को पीस के रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए, गैस की आंच धीमी करें और धीमी आंच पर ही हमें अदरक को भूनना है। फिर से मैंने 2 छोटी चम्मच घी डाल दिया है। 4 से 5 चम्मच जितना घी जाता है इसमें। और आप अगर अदरक को इस तरह से भूनते हैं तो घी को थोड़ा ज्यादा ही डालें ताकि अदरक है अच्छे से भून जाएगी और जल्दी भून जाएगी। तो घी थोड़ा आगे बढ़ता ही डालना चाहिए। तो अदरक में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो तब तक हम अदरक को भूनेंगे। जब अदरक अच्छे से भून जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये चिपके, अगर हम इसको उंगली से चेक करेंगे तो उंगली पे चिपकेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। धीमी आंच पर लगातार ही हमें इसको चलाना है। इसी तरह से जब हम इसे भूनते हैं तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है और इसका टेक्सचर देख के आपको पता चल जाएगा कि अदरक अच्छे से भून चुकी है। तो इसी तरह से लगातार इसको चलाना है। थोड़ी थोड़ी नीचे चिपकती है तो हमें इसको लगातार इसीलिए हिलाना है ताकि चारों ओर से पेस्ट अच्छे से भून जाए और नीचे ज्यादा चिपके भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अदरक का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। और अदरक को मैं चेक करके भी आपको बताऊंगी। तो उंगली में ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, देख सकते हैं, सिर्फ हमारी उंगली में घी चिपका है। अब हम ये भुनी हुई जो अदरक है इसे एक
डिश के अंदर निकाल देंगे और दबा दबा के घी को साइड में करके हम ये जो भुनी हुई अदरक है इसको एक कटोरी के अंदर निकाल देंगे। सारा घी हम साइड में कर देंगे। अदरक जब अच्छे से भून जाते हैं तो घी अलग कर देते हैं, घी को छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं अदरक ने घी को छोड़ दिया है। फिर से हम गैस ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई के अंदर वो ही घी के अंदर हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पर मैं गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा डालूंगी। पौनी कटोरी मैंने डाल दिया है। आप छोटी कटोरी एक भर के भी डाल सकते हैं या आधी कटोरी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा यूज करते हो उस आटे का भी यूज कर सकते हैं। मैंने भाखरी का आटा लिया है, ज्यादा बड़ा पिसा हुआ मोटा पिसा हुआ आटा नहीं लिया है। दरदरा सा थोड़ा आटा लिया है, गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा। इसमें घी कम लगता था, थोड़ा डाल दिया है। अब हम इसको धीमी आंच पर लगातार भूनेंगे। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं और उस समय हम आटे को भूनते हैं धीमी आंच पर, वैसे ही हमें इसको भूनना है। जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा तो आटा का टेक्सचर, कलर सब चेंज होता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे धीमी आंच पर भून रही हूँ। जब आटे को हम भूनते हैं और वो भूनता जाता है और जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। जब ये थोड़ा फूल जाता है, इसमें बबल दिखने लगते हैं और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है, तब आपको समझना है कि आटा अच्छे से भून गया है। जब हम आटे को भूनते हैं तो पूरे घर में बढ़िया सी खुशबू फैल जाती है। ठीक से आटा भून गया है तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये जो भुना हुआ आटा है इसे हम एक बर्तन के अंदर निकाल देंगे। फिर से मैंने गैस ऑन करके उसी कढ़ाई के अंदर घी डाला है। तो अभी मैं 3 से 4 चम्मच जितना घी डालूंगी। विंटर सीजन में घी इस तरह से थिक हो जाता है। आटे को हमने घी में भुना है, अदरक को घी में भुना है, तो इस टाइम हम घी का यूज ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि घी कम है तो बाद में हम थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा घी हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। 3 से 4 चम्मच जितना घी मैंने डाल के गरम कर लिया है। आप देख सकते हैं गैस की आंच धीमी रखनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गुड़। तो जितनी मात्रा में आटा, अदरक और ड्राई फ्रूट्स है उससे आधा हमें गुड़ लेना है। जैसे सब चीज मिला के 4 कटोरी है तो 2 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। धीमी आंच पर हमें इसको भूनना है। ये गुड़ है, इसकी हमें चाशनी तैयार नहीं करनी है फ्रेंड्स। सिर्फ गुड़ पिघल जाए अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना, गांठे ना रहे, तब हम गैस ऑफ कर देंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है और गुड़ अच्छे से पिघल गया है। तो अब हम इसके अंदर एक करके एक सारी सामग्री डालेंगे। काजू बादाम का पाउडर और जो स्लाइस थी काजू बादाम पिस्ता की वो डाली है। अभी मैं खसखस डालूंगी, थोड़ी गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। फिर गंठोला पाउडर और इलायची पाउडर डाल दिया है। फिर से मैंने इसमें डाला है काजू बादाम का पाउडर और ये जो हमने आटा भून के रखा था ना वो है। तो एक के बाद एक हम सारी सामग्री डाल देंगे और जैसे ही गुड़ हमारा पिघलता है तुरंत ही हम गैस ऑफ करके ही सामग्री डालेंगे। और ये जो अदरक थी ना भुनी हुई, वो भी, इस अदरक की पेस्ट वो भी मैंने डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम जो ग्रीस की हुई थाली है इसके अंदर हम इसको डाल देंगे।
इस समय गैस चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस जैसे ही गुड़ पिघल गया तुरंत गैस बंद कर देना है और बंद गैस के ऊपर ही हमें ये काम करना है। देख सकते हैं गैस बंद है। अभी मैंने वो थाली ली है जिसके ऊपर हमने घी चिपका के रखा था, उसी थाली के अंदर हम ये डाल देंगे। ये प्रोसीजर हमें बहुत ही स्पीड में करनी होगी फ्रेंड्स। जब ये मिश्रण गरम गरम होता है ना तब भी हमें फटाफट से ये सब काम करना होता है। जब जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमें ये काम करने में दिक्कत होगा। तो फटाफट से हम थाली के ऊपर इसे स्प्रेड कर देंगे। अभी विंटर सीजन में ठंडी है ज़्यादा, ठंडी के मौसम में फटाफट से ठंडा हो जाता है। तो जब ये गर्मा गर्म होता है तो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो थाली के अंदर मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अभी ये गरम ही है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम निपटाना होता है। जब मिश्रण रेडी हो जाए मिक्स होने के बाद, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और दबा दबा के इसको फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर खसखस डालूंगी जो हमने बचा के रखी थी। तो फ्रेंड्स खसखस डालने के बाद फिर से मैं इसको दबा दबा के इसको खसखस को इसके ऊपर सेट कर दूंगी। इसके बाद काजू बादाम और पिस्ता की जो स्लाइस मैंने करके रखी है वो मैं इसके ऊपर उसी से गार्निशिंग करूंगी। और वो कतरन किस तरह से बनानी है, काजू बादाम और पिस्ता की स्लाइस कैसे बनानी है, उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मैं इसके पीसेस करके भी आपको दिखाऊंगी और इसको मैं पीस करके तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। अंदर से भी सॉफ्ट होती है। और फ्रेंड्स सच में आलू पाक है लेकिन ये गुंदर पाक से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसका एक पीस सुबह में खा लेते हैं विंटर सीजन में तो पूरे दिन आपको गर्माहट महसूस होगी और सुबह सुबह में तो आप पसीने छूट जाएंगे आपको अगर आप एक पीस खा लेते हैं तो मैं काजू बादाम पिस्ता की कतरन को इस तरह से इसके अंदर फिट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं दबा दबा के। तो अब हम गर्मा गर्म ये है तब ही हमें इसके ऊपर कट लगाना है। इसको चाकू से कट लगा के हम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो गर्मा गर्म हो तब भी जाके आप इसके ऊपर कट के निशान लगा के साइड में रख दे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हम इसके कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद साइड में हम रख देंगे। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे में इसके अच्छे से पीसेस रेडी हो जाते हैं। जब इसके पीसेस अच्छे से रेडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी ये, तो हम इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर के बाहर ही रख सकते हैं और इसको फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 15-20 दिन तक इसको आराम से खा सकते हैं। तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही रसीला अदरक पाक आलू पाक बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।